नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ देव और आज हम बात करने वाले हैं 2 अप्रैल के बारे में। 2 अप्रैल वही डेट है जब डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिए। उसी दिन से शायद डोनाल्ड ट्रंप ने एक ग्लोबल ट्रेड वॉर का बिगुल फूंक दिया था। उसी दिन है जब माना जाएगा कि अगर ग्लोबल रिसेशन आएगा तो उसकी शुरुआत शायद 2 अप्रैल को ही हुई थी। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे क्या हुआ, खास करके यूएसए और चाइना पे, सॉरी इंडिया पे। उसके अलावा मैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक वीडियो प्ले करना चाहूंगा जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने व्हाइट हाउस के यूट्यूब पे डाला था, जिसमें वो खुद को एज ए सुपर पावर, एज अ मसीहा ऑफ अ यूएसए बता रहे। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। Opinion, American history. It's our declaration of economic independence. My fellow Americans, this is Liberation Day. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. American steel workers, auto workers, farmers, and skilled craftsmen watched in anguish as foreign leaders have stolen our jobs, foreign cheaters have ransacked our factories, and foreign scavengers have torn apart our once beautiful American dream. Our country and its taxpayers have been ripped off for more than 50 years, but it is not going to happen anymore. We are finally putting America first. In a few moments, I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. We will supercharge our domestic industrial base. We will pry open foreign markets and break down foreign trade barriers. More production at home will mean stronger competition at lower prices. From this day on, we're not going to let anyone tell us that American workers and families cannot have the future that they deserve. We're going to produce the cars and ships, chips, airplanes, minerals, and medicines that we need right here in America. We're going to build our future with American hands, with American heart. This will be indeed the golden age of America. I mean, wow, what a wonderful video. आपने अगर ध्यान से देखा हो तो डोनाल्ड ट्रंप खुद को एज ए मसीहा, एज ए तारनहार यूएसए का प्रेजेंट कर रहे हैं कि वही है जो गोल्डन एज अमेरिका की वापस लाएगा, वही है जो मिडिल क्लास के पॉकेट को भरेगा, वही है जिससे अमेरिका विल बिकम अ ग्रेट अगेन। सो उसके अलावा अब हम ये फोकस करेंगे जो यूएसए की इकोनॉमिस्ट है उनका क्या सोचना है। तो यूएसए के जो इकोनॉमिस्ट है उनका ये मानना है कि बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड टैरिफ या फिर रेसिप्रोकल टैरिफ, आप जो भी कहो, उसकी वजह से पूरे यूएसए में एक तो रिसेशन आ सकता है। रिसेशन आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। जेपी मॉर्गन का कहना है कि देयर इज अ 60% ऑफ द चांसेस कि यूएसए रिसेशन की ओर जा सकता है। उसके अलावा तो यूएसए में जो महंगाई दर है तकरीबन 2% की रहती है। देयर इज अ हाई चांसेस कि यूएसए की जो मिडिल क्लास, यूएसए की जो पॉपुलेशन, वो पहली बार महसूस करेगी कि आखिर महंगाई क्या होती है। बिकॉज अगर रिपोर्ट्स की माने जाए तो यूएसए में अगर महंगाई दर 4 से 4.5% तक जा सकती है, जो तकरीबन अभी 2% के आसपास रहती है। उसी के अलावा जो लोग हैं उनका यह मानना है कि जो ट्रंप ने टैरिफ कैलकुलेट किया, यानी ट्रंप या ट्रंप की गवर्नमेंट है, वो बहुत ही इडियोटिक, बहुत ही बेकार है। मैं उसको आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे कि दो कंट्री है, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान है, ठीक है। और जैसे कि अब यूएसए और इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। अगर यूएसए और इंडिया का ट्रेड है, उसमें इंडिया यूएसए को $100 का, 100 बिलियन का सामान बेचता है, ठीक है। और उसके एक्सचेंज में यूएसए सिर्फ इंडिया को $30 बिलियन का सामान बेचता है। तो ट्रंप ने टैरिफ कैसे कैलकुलेट किए? यूएसए का एक्सपोर्ट जो $30 का है माइनस $100 जो इंडिया का एक्सपोर्ट है, तो उसका डिफरेंस आ गया $70, और उसको डिवाइड कर दिया यूएसए के इंपोर्ट के साथ जो $100 है, ठीक है। क्योंकि इंडिया तो $100 का सामान बेचता है, तो डिफरेंस आ गया 70/100, 70% टैरिफ का 70% आ गया। तो उसको
तो यूएसए ये मानता है कि इंडिया यूएसए पे 70% का टैरिफ लगाता है। जो ये कोई मैथ्स नहीं है, इस हिसाब से आप टैरिफ कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट पे अलग अलग टैरिफ होता है, हर एक सेक्टर पे अलग अलग टैरिफ होता है। बट एनीवेज, तो यूएसए ने अभी जो ये नंबर आया 70, उसका 50% डिस्काउंटेड टैरिफ लगाया। यूएसए का ये मानना है उनको भी थोड़ा टाइम दिया जाएगा, अगर कोई कंट्रीज इंप्रूवमेंट नहीं करती इस ट्रेड डेफिसिट पर तो और ज्यादा टैरिफ लगाए जाएंगे। तो इस हिसाब से इंडिया पे उन्होंने लगाए 26% टैरिफ, क्योंकि यूएसए का मानना है कि इंडिया ने उनको 52% टैरिफ लगाया, या फिर 52 बिलियन का ट्रेड डिफरेंस आ रहा है। ये पता नहीं उनका कैलकुलेशन है। उसके अलावा ट्रंप ने उस कं, उस आइलैंड पे भी टैरिफ लगाए जहां पे कोई इंसान की जात भी नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ फ्लोफॉल्क आइलैंड, जो एंटार्क्टिक में रहता है, एंटार्क्टिक में, वहां पे एक भी बंदा नहीं रहता, जहां सिर्फ पेंगुइन्स रहते हैं, वहां पे उन्होंने 10% टैरिफ लगाए। यूएसए ने बेसिक कैलकुलेशन ये की है, अगर किसी भी कंट्री के पास उनका ट्रेड डेफिसिट है, अगर वो 10% या फिर उससे 10 बिलियन से कम है, तो उस पर सीधा 10% का स्टैंडर्ड टैरिफ लगाया जाएगा। बेसिक मैथ्स, कोई कैलकुलेशन नहीं, 10% स्टैंडर्ड टैरिफ तो लगेगा ही। उसके अलावा जो स्टॉक मार्केट है उसने बहुत ही बुरी तरह से क्रैश किया है जब से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाए फ्रॉम द 2 अप्रैल टिल टू यस्टरडे 4 अप्रैल तक ऑलमोस्ट 5% नेस्डेक और S&P 500 के ओवरऑल स्टॉक्स क्रैश कर गए। उसके अलावा इट इज टू बी कंसिडर्ड कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने इज ऑन द पावर फ्रॉम द जनवरी टिल अप्रैल, द यूएसए का स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरह से क्रैश हुआ। इट इज अ वर्स देन द कोविड-19 पेंडेमिक। उसी के अलावा अब देयर इज अ साइन कि अब ग्लोबल रिटालिएशन यूएसए फेस कर रहा है। उसकी स्टार्टिंग हो गया है फ्रॉम द चाइना। बिकॉज ऑफ दैट चाइना ने 34% ऑफ द रिटालिएटरी टैरिफ लगाए ओवर द यूएसए। उसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि ये दे हैव नॉट अंडरस्टूड द सब्जेक्ट एंड नाउ he will now China will face the consequence. I don't know what will be the consequence. अगर उस पे कुछ अपडेट आती है तो I'll make and definitely an updated video on that. Now I really want you to see this video because ये वीडियो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो सोशल मीडिया अकाउंट है ट्रूथ सोशल, वहां पे खुद शेयर करी है। ये वीडियो में जो उनका कोई फैन है, ये टिकटॉक पे ये बताता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये वीडियो, ये जो मार्केट क्रैश किया है, वो हाउ इट्स गोना बी अ बेनिफिट फॉर इन अ लॉन्ग टर्म। Trump is crashing the stock market by 20% this month, but he's doing it on purpose. And this is why Warren Buffett just said Trump. जस्ट फॉर अ क्लैरिफिकेशन, वॉरेन बफेट ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। वहां पे भी फेक न्यूज बहुत चलती है, तो दिस इज जस्ट अ फेक न्यूज, बट आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कि वॉरेन बफेट ने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। Is making the best economic moves he's seen in over 50 years. Now, here's the secret game he's playing, and it could make you rich. So, why is he doing this? To push cash into treasuries, which forces the Fed to slash interest rates in May, and those lower rates give the Fed the ability to refinance trillions of debt very inexpensively. It also weakens the dollar and drops mortgage rates. Now, it's a wild chess move, but it's working. Now, you're probably wondering, what about his tariffs? Well, I'll tell you, it's a genius play. It actually forces companies to build here to dodge them. It also forces farmers to sell more of their products here in the US to bring grocery prices way down. We've already seen this with eggs. Now, remember, 94% of all stocks are owned only by 8% of Americans. So Trump, he's taking from the rich short term and handing it to the middle class through lower prices. ग्लोबल इकोनॉमी या फिर किसी कंट्री की इकोनॉमी ऐसे कैलकुलेशन पे नहीं चलती। बट ये वीडियो शेयर करिए दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान ने, जिस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। सो आई डोंट नो दिस मेक्स अ सेंस और नॉट, बट दिस इज गोना क्रिएट एन लार्जर इम्पैक्ट ऑन ईच एंड एवरी वन लाइफ। Trump is crashing
उसके अलावा अब नाउ लेट्स फोकस ऑन द कि जो ग्लोबल लीडर्स है उसका क्या कहना है, जो स्पेसिफिकली जो यूएसए के सो कॉल्ड फ्रेंड्स है या फिर उनके जो मित्र मुल्क है, उनमें से ज्यादातर ने कहा है कि दे विल रिटालिएट, राइट फ्रॉम द कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर टू ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टू द फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट ने भी, प्राइम मिनिस्टर ने कहा दे आर गोना रिटालिएट विथ अ रेसिप्रोकल टैरिफ। बट जो अब तक सिर्फ जॉर्जिया मेलोनी है, she only said that the reciprocal tariff is not a solution with a USA's tariff. So she is going to negotiate with a Trump. I think that's a good idea or not, I don't know. But उनका विचार बिल्कुल मोदी जी से मिलता है. India is also doing the same, and India is also planning to negotiate this with a bill, with a trade deal जो शायद finalize हो सकती है by the June or July. And let's see if there is some positive news शायद आ जाए. उसके अलावा बिकॉज ऑफ दिस एंड ट्रेड वॉर एंड एवरीथिंग एंड बिकॉज ऑफ सच अ स्टेटमेंट, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने जब रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए थे 2 अप्रैल पे, जब 3 अप्रैल पर मार्केट ओपन हुई तब सिर्फ 0.35% ही हमारा सेंसेक्स ड्रॉप हुआ था। बट आफ्टर द वर्ल्ड्स लीडर स्टेटमेंट कि भाई वो भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे ओवर द यूएसए एंड और चाइना ने जब रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिए, तब इंडिया का स्टॉक मार्केट तकरीबन 900 पॉइंट, सेंसेक्स 900 पॉइंट से क्रैश कर गया था। उसके अलावा जो हमारा स्टॉक मार्केट अभी भी उठा हुआ है उसका मेन रीजन है सिर्फ इंडियन फार्मा कंपनीज, जो 2 और 3 अप्रैल को तकरीबन देर वर रियली इन देम बिकॉज ऑफ द दे गॉट एन एक्सेप्शन फ्रॉम द यूएसए की इंडियन फार्मा कंपनी जो यूएसए में एक्सपोर्ट करती उन पर कोई भी टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। सो दिस इज अ गुड साइन, बट आई डोंट नो, डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़े अनप्रिडिक्टेबल आदमी है, वी नेवर नो, ही कैन चेंज दिस एज वेल। सो इंडियन गवर्नमेंट हैज टू बकल अप एंड ट्राई टू डू अ ट्रेड डील विथ यूएसए। उसके साथ ही साथ इंडियन कंपनी को भी नया मार्केट ढूंढना शुरू कर देना चाहिए, ताकि अगर यूएसए से कोई रिस्ट्रिक्शन या ट्रेड बैन लगता है so they can minimize their impact. उसके अलावा the crazy part which everyone is talking about कि अगर सारी मैन्युफैक्चरिंग अगर वो चाइना, इंडिया, वियतनाम से शिफ्ट कर देंगे, बिकॉज आज भी अगर हम मानना चाहे या ना मानना चाहे तो चाइना इज कंसिडर्ड एज अ वर्ल्ड्स फैक्ट्री। अगर वहां से अगर वो शिफ्ट कर देते हैं टू द यूएसए, क्योंकि अब तक क्या हो रहा था कि यूएसए वाज जस्ट फोकसिंग ऑन द इनोवेशन ऑफ द प्रोडक्ट और बाकी सारा मैन्युफैक्चरिंग वो सब चाइना, इंडिया, यूएसए और वियतनाम जैसी कंट्रीज संभाल रही थी। बट नाउ यूएसए इज टेकिंग अ स्ट्रेट अवे टर्न टू द प्रोडक्शन। तो उनका ये मानना है जो आईफोन 16 प्रो मैक्स है जिसकी प्राइस तकरीबन अभी 1,20,000 है, उसकी प्राइस बढ़ के शायद 2 लाख तक जा सकती है अगर ये आईफोन 16 प्रो मैक्स उसका प्रोडक्शन यूएसए स्टार्ट करता है तो। उसके अलावा बहुत, क्योंकि यूएसए में लेबर बहुत महंगी है, वहां पे प्रोज है, वहां पे आपको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, आप कुछ बाईपास नहीं कर सकते। वेरेज आप इंडिया, बांग्लादेश, चाइना या फिर कोई आसियान कंट्रीज है, वहां पे आपको चीप लेबर मिलती है। उसके अलावा आप बहुत सारी चीजें बाईपास कर सकते हैं, जैसे करके आपको फायर सेफ्टी रिलेटेड, तो आपको वो सारा खर्चा नहीं आता। तो लेट्स सी कि जो इतने महंगे प्रोडक्ट्स है जो यूएसए में प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होके आएंगे तो वो कौन परचेस करेगा, या फिर डोनाल्ड ट्रंप के खुद के पास इसका कोई सोल्यूशन है या नहीं। सो लेट्स सी कि अगर इस पे कोई अपडेट्स आती है तो आई डेफिनेटली मेक एन अपडेट इन वीडियो। और जाते जाते मेरे को ये कहना है कि प्लीज जो अभी यूएस स्टॉक मार्केट में जो बहुत सारे बुली बाय कर रहे हैं, जस्ट बी कॉशियस, क्योंकि अभी यूएसए उस युग में जा रहा है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप यूएसए को उठा के उसको गोल्डन सोने की चिड़िया बना देंगे, या फिर एक ऐसे लूप होल में या फिर ऐसी जगह फंसा देंगे कि जहां से यूएसए को निकालने में कई दशक लग सकते हैं। सो इसी नोट के साथ बी कॉशियस, बी शार्प एंड ऑलवेज ट्राई टू बाय इंडियन गुड्स इन दिस ट्रेड वॉर। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।